तो हेलो बच्चों, तो अब हम करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फर्स्ट केस हम कर चुके हैं। सेकेंड यानी इवन ड्राइंग्स एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, नाउ सो चलते हैं आगे की तरफ और सॉल्व करते हैं। अगर ड्राइंग्स कैसे हैं, ड्राइंग्स आर इवन, इवन का मतलब इवन अमाउंट विथड्रॉन, इवन अमाउंट विथड्रॉन। ठीक है, इवन अमाउंट विथड्रॉन एट फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड टाइम। अब इसको समझना एक ऐसा जरूरी है कि ये होता क्या है। इवन अमाउंट विथड्रॉन यानी आप पार्टनर हो, आपने पार्टनरशिप फर्म में से एक फिक्स अमाउंट विथड्रॉ किया है और एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे आप विथड्रॉ कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर का लाइट बिल, घर का पानी का बिल, गैस का बिल, आप पार्टनर हो, ये सब आपका हर महीने 2 तारीख को आपको भरने को आता है। ठीक है, अब आप पार्टनरशिप फर्म में तो हो, पार्टनरशिप फर्म का तो प्रॉफिट तो ईयर एंड में कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट तो ईयर एंड में कैलकुलेट होगा, तो आपको सारा पैसा ईयर एंड में मिलेगा। लेकिन आप हर महीने के खर्चे कैसे बेयर करोगे जो आपको 2 तारीख को भरने हैं। तो इसीलिए आप क्या करते हो, आप अपने प्रॉफिट में, प्रॉफिट तो होने वाला बाद में है, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए हर महीने एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे वो पैसा निकाल लेते हो, वो ले लेते हो आप पैसा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप क्या करते हो, हर महीने की यानी फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ यू विड्रॉ 5,000 पर मंथ। हर महीने की 1 तारीख को आप 5,000 रुपए निकाल रहे हो, क्योंकि आपके जो जरूरत है वो पूरी करनी है आपको। ठीक है, तो जब ऐसा होगा, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं विड्रॉन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने रिकरिंग होगा, हर महीने 1 तारीख को आप पैसा निकालोगे। अब हर महीने आप 1 तारीख को पैसा निकालोगे तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे। तो ये कैसा हो सकता है, या तो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ आप निकाल सकते हो, या फिर मिडल ऑफ एवरी मंथ निकाल सकते हो। क्यों मिडल ऑफ एवरी मंथ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कहीं कहीं कोई जगह पे खर्चे हर महीने के मिडल में आते हैं, कहीं कहीं कोई एरिया में, वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, कोई एरिया में खर्चे करने होते हैं वो आते हैं महीने के स्टार्टिंग में, कहीं कहीं पे हम लोग जो करते हैं खर्चे वो मिडल में आते हैं, कहीं कहीं पे मंथ एंड में भी आते हैं। तो क्या होगा, आप या तो स्टार्टिंग में निकालोगे, इसको बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोलते हैं, या फिर आप जो निकालोगे ड्राइंग्स करोगे वो मिडल में करोगे, या फिर आप ड्राइंग्स करोगे एंड ऑफ एवरी मंथ में। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप ड्राइंग्स करते हो तो क्या हो गया बच्चे लोग, आपका अमाउंट फिक्स हो गया। ठीक है, पहली बात, और आपका डेट फिक्स हो गया। तो क्या हो गया, इवन अमाउंट निकाला आपने, सेम अमाउंट निकाला और एक फिक्स टाइम पे निकाला, इसीलिए ये दूसरे टाइप का ड्राइंग हो गया। फर्स्ट टाइप का ड्राइंग हमने वीडियो में देखा इसके पहले वाले में। अब ये वाला ड्राइंग कैसा है, आप हर महीने पैसे निकालोगे जो कि क्या होगा, इवन होगा, फिक्स होगा, और टाइम पीरियड भी फिक्स होगा। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट्स है, वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, नाउ ध्यान दीजिएगा सब लोग, अगर हम फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ 5,000 रुपए निकाल रहे हैं, समझिए जरा, ध्यान दीजिए, हम इस पर्पस को समझने के लिए हमारा ईयर एंडिंग क्या ले रहे हैं, 31 दिसंबर। अगर और 31 दिसंबर ले रहे तो 1 जनवरी को हमारा ईयर स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को हमारा ईयर खत्म होगा। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब ध्यान देना सब लोग, हर महीने में कितना निकाल रहा हूं, 5,000। मतलब आप, मैं क्या बोल रहा हूं, ये मंथ वाला है, मतलब आप ड्राइंग्स कब कब कर सकते हो, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ। ये 3 तरीके से आप ड्राइंग्स कर सकते हो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझा तो आगे आप बहुत सारी चीजों को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ऑफ एवरी मंथ में आपने सीखा भी होगा ये कॉन्सेप्ट, एक बार देख लीजिए। ड्राइंग्स आप कब करोगे, स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ, कब करोगे, स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ।
ठीक है, एंड ऑफ एवरी मंथ। ये 3 तरीके की आप ड्राइंग्स करोगे हर महीने, ठीक है। तो जब भी आप ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो कैसे नंबर ऑफ मंथ्स याद रखना है, क्योंकि हमको बताया गया है स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ होगा तो 6.5 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगेगा, मिडल ऑफ एवरी मंथ होगा तो 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट लगेगा, और एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो 5.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट लगेगा। ऐसा हमको लर्न करने के लिए बोला है, लेकिन हमको ये लर्न नहीं करना है, ठीक है। इसको कॉन्सेप्चुअली समझना है, हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ सम, ठीक है। तो अभी करना क्या है हमको, एक हम लोग क्वेश्चन यहां पे लिखते हैं, ठीक है। वो है, हम क्या कर रहे हैं, एवरी मंथ मिस्टर राज क्या कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, ड्राइंग्स ₹6,000 एट फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के 1 तारीख को वो कितना रुपया निकालेगा, 6,000 रुपया निकालेगा। हर महीने के कौन सी तारीख को, 1 तारीख को 6,000 रुपया निकालेगा, हर महीने की 1 तारीख को, ठीक है। अब जब वो हर महीने की 1 तारीख को 6,000 रुपया निकालेगा तो आपको नंबर ऑफ मंथ्स कैसे काउंट करना है वो जरा देख लीजिए, उसके बाद हम मंथ्स कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट का। और हम ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या कर रहे हैं मालूम है आपको, हमारा ईयर स्टार्टिंग हम ले रहे हैं 1 जनवरी और ईयर एंडिंग हम ले रहे हैं 31 दिसंबर। ये याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, ताकि आपको मंथ्स याद ना रखना पड़े, इसके लिए हम ये चीज कर रहे हैं। ओके, नाउ 1 तारीख को अगर हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकालेगा, मतलब ईयर स्टार्ट जैन से हो रहा है तो पहला पैसा वो जैन में निकालेगा। कब निकालेगा, जैन में। और वो पैसा वापस कब करेगा, वापस करेगा दिसंबर में, मतलब पूरे 12 महीने वो यूज कर रहा है, 12 मंथ्स वो पैसे को यूज करेगा। दूसरा ड्राइंग अगले महीने के स्टार्टिंग में, अगला महीना मतलब फेब के स्टार्टिंग में करेगा, तो फेब के स्टार्टिंग में वो करेगा तो क्या होगा, 1 फेब को पैसा निकालेगा और ये पैसा वो वापस करेगा दिसंबर को। तो वापस 1 फेब से दिसंबर तक आपके कितने महीने हो जाएंगे, 11 महीने हो जाएंगे। तो ये पैसा आप 11 महीने यूज करोगे। फिर अगला पैसा आप निकालोगे 1 मार्च को, मतलब अगले महीने के स्टार्टिंग में, और ये पैसा आप वापस दोगे दिसंबर में, मतलब कितने महीने यूज करोगे आप, 10 महीने यूज करोगे, 10 मंथ्स आप यूज करोगे इसको। फिर वापस अगला पैसा अगले महीने के स्टार्टिंग में, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल में निकालोगे। अप्रैल का पैसा निकाला हुआ आप दोगे रिटर्न कभी, दिसंबर में, यानी कितने महीने हो गए, 9 मंथ्स आप यूज कर रहे हो। इसी तरीके से आगे होते जाएगा। बाद में 1 मई को पैसा निकालोगे, 1 मई को पैसा निकालोगे तो वापस कब दोगे आप, वापस दोगे दिसंबर में, यानी कितने महीने हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे 8 महीने, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप क्या करोगे, ड्राइंग्स करोगे, हर महीने ड्राइंग्स करोगे। तो क्या करेंगे हम इस केस में, अभी आपको आगे का समझ में आ गया। देखो, अगर 1 मई को 8 महीने हो रहे हैं तो 1 मई है, 1 जून को फिर 7 महीने होंगे, फिर 7 के बाद 6 होंगे। इस तरीके से महीने आपके कैलकुलेट होंगे, ठीक है, 1 मई को। तो हम लोग वही करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहां पे, अगर आप पैसा देखो, आप पैसा कब कब निकालोगे, स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ में, स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ में आपको पैसा निकालना है, तो आप कब कब निकालोगे, 1 जनवरी को निकालोगे, 1 फरवरी को निकालोगे, 1 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 1 तारीख, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट में दिसंबर। ये इस तरीके से आप पैसा विड्रॉ करोगे, ठीक है। और सब पैसा वापस कब करना है, सब पैसा वापस करना है दिसंबर में, सब पैसा वापस करना है दिसंबर में, सब पैसा वापस कब करना है, दिसंबर में। तो आप
ये पैसा 1 तारीख को निकाल के 12 दिसंबर को वापस करोगे, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर, 1 दिसंबर नहीं, हाँ याद रखना, 1 दिसंबर को वापस नहीं करना है आपको, तो ये आप गलत समझ लोगे, 31 दिसंबर को वापस करना है, ठीक है। यू हैव टू रिटर्न दिस अमाउंट ऑन 31 दिसंबर। तो आप क्या करोगे, ये 11, आप पूरा ये 12 महीने पैसा यूज कर रहे हो, देखो ये पैसा आप कितने महीने यूज कर रहे हो, 12 मंथ्स यूज होगा, ये 11 मंथ्स यूज होगा, ये 10 मंथ्स यूज होगा, ये 9 मंथ्स यूज होगा, ये 8 मंथ्स यूज होगा, ये 7 मंथ्स यूज होगा, ये 6 मंथ्स यूज होगा, ये 6 मंथ्स, ये 5 मंथ्स यूज होगा, ये 4 मंथ्स यूज होगा, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स यूज होगा, और ये 1 मंथ यूज होगा, ठीक है। इस तरीके से ये पैसा यूज होगा। अब मैंने आपको बोला कि इस केस में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालने वाले हो, अभी अभी बताया मैंने। आप एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन, उसमें लिखा है 6,000 रुपया हर महीने के स्टार्टिंग में हम निकालने वाले 6,000 रुपया। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, सिंपल मेथड से। अपन ने बोला था एक तो अपन ने लिखा है यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग्स लिख दिया, नंबर ऑफ मंथ्स लिख दिया, ये दोनों लिख दिया। पहला पैसा आप निकालोगे जनवरी 1 तारीख को, तो 5,000 रुपया का कैलकुलेशन करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट है, 10% है, तो 10/100 इनटू कितना महीना यूज कर रहे हो, 12 डिवाइड बाय 12, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 500 रुपया आ जाएगा, 500, ठीक है। सॉरी 6,000 है ना, 5,000 नहीं, 6,000, तो ये आ जाएगा आपका 600, ठीक है। मोबाइल ले लेता हूं मैं कैलकुलेट करने के लिए, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो दूसरा, वापस आप 1 फरवरी को वापस 6,000 रुपया निकालोगे। 6,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10/100 इंटू ये कितने महीने यूज कर रहे हो आप, 11, तो 11/12 करेंगे कैलकुलेशन। 6,000 इंटू 10% इंटू 11 डिवाइड बाय 12, 550 आ रहा है, 550, 550 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वापस आप 6,000 रुपया निकालोगे, कभी निकालोगे, इंटू 10/100 मार्च में निकालोगे, 1 मार्च को, और इधर मार्च में कितने महीने यूज हो रहे हैं, 10 महीने, तो 10/12, 10 महीने यूज हो रहे हैं। तो कैलकुलेट करेंगे 6,000 इंटू 10% इंटू 10 डिवाइड बाय 12, ये आएगा 500, 500, ठीक है। बाद में वापस आप अप्रैल में 6,000 रुपया निकालोगे, 10% इंटरेस्ट जाएगा आपका, और ये आप 9 मंथ्स यूज कर रहे हो, कितना, 9/12, तो कितना हो जाएगा देखते हैं, 6,000 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा 450, 450। देन वापस आप 6,000 रुपया निकाल रहे हो, कब निकाल रहे हो, मई में निकाल रहे हो, और इस पे 10% इंटरेस्ट लगेगा, इंटू 8/12 कर रहे हो, तो देखते हैं कितना आएगा, 6,000 इंटू 10% इंटू 8 डिवाइड बाय 12, तो ये हो गया 400, 400 आ रहा है, ठीक है। अभी आगे का एकदम सिंपल है, आपको खाली मंथ्स चेंज करना। देखो 12/12, 11/12, 10/12, 9/12, 8/12, अभी 7/12, देन 6/12, 5/12, ऐसे ही करते जाना है। तो 6,000 इंटू 10/100 इंटू 7/12, एक बार लिख देते हैं पूरा, बाद में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर 6,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ठीक है। फिर 6,000 इंटू 10/100 इंटू 5/12, फिर 6,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12, फिर 6,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, ठीक है। फिर 6,000 इंटू 10/100 इंटू 2/12, और एक है 6,000, ऊपर ले लेता हूं यहां पे, 6,000 इंटू 10/100 इंटू 2/12 था, तो 1/12, ठीक है। और एक लास्ट में ये 1/12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं इनका सबका, तो कितना हो रहा है यहां पे,
6,000, 6,000 इंटू 10% इंटू 7 डिवाइड बाय 12, तो ये हो गया 350, 350। बाद में 6/12 करेंगे तो ये हो जाएगा 300। फिर 6,000 इंटू 10% इंटू 5 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 250। देन 6,000 इंटू 10% इंटू 4 डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा 200। फिर 6,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा 150, 150। देन 6,000 इंटू 10% इंटू 2 डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा 100। ये 150 है, 150 और ये 100, और एक ऊपर 1/12 वाला है, तो मेरे ख्याल से 50 रुपया आ जाएगा, 50 रुपया। अब ये सब आप जब टोटल करोगे तो कितना मिलेगा वो देखते हैं हम लोग। 50 प्लस 600 प्लस 550 प्लस 500 प्लस 450 प्लस 400 प्लस 350 प्लस 300 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 100, तो ये हो रहा है कुल मिला के 3,900 इंटरेस्ट। ठीक है, 3,900। लेकिन ये क्या है, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो गया। अगर आप हर सम में जो इवन वाला ड्राइंग है और एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे ऐसे करेंगे तो बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, एक शॉर्टकट देखने वाले हैं। तो शॉर्टकट मेथड में कैसा होगा, देखो शॉर्टकट में आपको इतने सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, आईओडी अगर आपको निकालना है तो आप खाली देख लो कैसे करना है। टोटल ड्राइंग्स आपने कितना किया है वो लिख लो आप खाली यहां पे, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100 कर लो। ठीक है, और यहां पे एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स लेना पड़ेगा, एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12, एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स लेने का। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स कितना होगा इसमें बताओ। हर महीने 6,000 रुपए निकाला है, हर महीने 6,000 रुपए निकाला है, तो कितने महीने निकाला, 12 ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 महीने निकाला है, मतलब 6,000 इंटू 12 हो गया इसका टोटल ड्राइंग्स। ठीक है, आरओडी तो 10% है ही, 10/100। अब हमको निकालना है एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स। एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स कैसे निकलेगा, ये जो आपने निकाला है 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये सबको प्लस करके डिवाइड बाय 12 करेंगे तो एवरेज आएगा। लेकिन अपने को इतना ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला लेने का और ये लास्ट वाला लेने का। पहला ड्राइंग कितने महीने यूज किया, 12 महीने, और लास्ट वाला ड्राइंग कितना महीने यूज किया, 1 महीने। तो आप क्या करोगे उसमें, अगर आपका स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ है, ध्यान रखना है स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ अगर आप कर रहे हो तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मंथ्स, 12 पहला वाला ड्राइंग प्लस लास्ट वाला ड्राइंग 1 डिवाइड बाय 2, यानी 13 डिवाइड बाय 2, यानी कितना हो गया 6.5 मंथ्स। कितना, 6.5 मंथ्स के लिए आपने ऑन एन एवरेज पैसा यूज किया। तो क्या होगा यहाँ पे 6.5 डिवाइड बाय 12। तो आपको यही याद रखना है, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हुआ ड्राइंग्स और फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया तो 6.5 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स होगा। अब इसका हम आंसर निकालते हैं और ये जो आंसर है दोनों मैच होगा। देखिएगा 6,000 इंटू 12 इंटू 10% इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12, देखिए इतना ही आंसर आ रहा है 3,900। तो ये शॉर्टकट हो गया आपका, मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोलेगा, आपको याद रखने का, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला तो समझ जाने का कितना महीना लेना है, 6.5 मंथ्स लेना है। 6.5 कैसे हुआ वो एकदम इजीली समझो। ठीक है, नाउ आपको इसका एक ही फंडा याद रखना है। देखिए मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, एक ही फंडा याद रखना है कि पहला ड्राइंग कब किया। एक बता देता हूं मैं आपको, इसमें एक ही फंडा याद रखना है आपको। फंडा क्या याद रखना है, फर्स्ट, ध्यान देना, फर्स्ट ड्राइंग कितने महीने
यूज किया प्लस लास्ट ड्राइंग कितने महीने यूज किया डिवाइडेड बाय 2 ये याद रखना। ये अगर आपको आ गया तो हो जाएगा। चलो अभी इसी तरह से हम क्या करते हैं, स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ का मंथ लेते हैं। स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ। अभी देखिए मैंने आपको बोला है इसमें आपको एक ही चीज याद रखना है, फर्स्ट ड्राइंग कितने महीने यूज किया प्लस लास्ट ड्राइंग कितने महीने यूज किया, उन दोनों को डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको मंथ्स मिल जाएगा। देखते कैसे। अब हमने मान के चला है कि हमारा ईयर स्टार्ट कब हो रहा है, हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से और एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है। तो पहला ड्राइंग आप कब करोगे, फर्स्ट ड्राइंग कितने महीने किया, तो फर्स्ट ड्राइंग इस साल में कब करोगे 1 जनवरी को, और वापस पैसा कब रिटर्न करोगे दिसंबर में, मतलब पूरे 12 महीने यूज कर रहे हो। तो फर्स्ट ड्राइंग कितने महीने यूज किया, तो 12 महीने यूज किया, प्लस लास्ट वाला ड्राइंग कब करोगे, लास्ट महीने के स्टार्टिंग में, याद रखना लास्ट महीने के स्टार्टिंग में। तो लास्ट ड्राइंग कितने महीने यूज किया, लास्ट महीने के स्टार्टिंग में यूज किया, मतलब 1 दिसंबर को लिया पैसा और आपने वापस कब किया दिसंबर में, मतलब एक ही महीना यूज किया। तो 1 मंथ हो गया डिवाइडेड बाय 2, यानी आंसर आएगा 13 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6.5 मंथ्स। कितना, 6.5 मंथ्स। फिर इसी तरह अगर आप ड्राइंग्स करते हो मिडल ऑफ एवरी मंथ, क्या मिडल ऑफ एवरी मंथ निकालोगे, तो पहला ड्राइंग कब करोगे, जैन के मिडल में, जैन का मिडल मतलब 15 जनवरी। अब 15 जनवरी से लेके 15/1 से लेके ईयर एंडिंग तक आप गिनो कितने महीने होते हैं, खाली 15 दिन छोड़ दो, मतलब 0.5 मंथ छोड़ दो, मतलब 11.5 महीने यूज किया आपने। फर्स्ट ड्राइंग कितने महीने यूज किया, 11.5 महीने, तो 11.5 लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे 11.5 मंथ्स, प्लस लास्ट वाला ड्राइंग कब करोगे दिसंबर में, लेकिन मिडल में, तो दिसंबर के मिडल में मतलब 15 दिसंबर, और पैसा वापस कब करोगे दिसंबर के एंड में, मतलब खाली 0.5 मंथ्स, आधा महीना। तो 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आंसर आएगा 12 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आएगा, 6 महीने ऑन एन एवरेज आप ड्राइंग्स यूज कर रहे हो। एंड अगर आपको यह समझ में आ गया होगा तो एंड ऑफ एवरी मंथ वाला आप बता दो मुझे अपने हिसाब से। एंड ऑफ एवरी मंथ कैसे होगा, हर महीने के एंड में, मतलब पहले महीने का एंड कब आएगा 31 जनवरी को, तो 31 जनवरी से लेके ईयर एंड तक कितने महीने होंगे, जनवरी छोड़ दो तो कितने महीने हुए, 11 महीने हुए। तो पहला ड्राइंग कितने महीने यूज किया, 11 महीने, और लास्ट वाला ड्राइंग आप दिसंबर में करोगे क्योंकि हर महीने निकाल रहे हो, लास्ट ड्राइंग दिसंबर में होगा क्योंकि लास्ट मंथ है, दिसंबर के एंड में होगा। तो दिसंबर के एंड मतलब 31 दिसंबर, हिसाब किताब भी 31 दिसंबर को हो रहा है, तो क्या करोगे 0 महीना यूज किया, मतलब 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, यानी 11 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5.5 मंथ्स आप ड्राइंग ऑन एन एवरेज यूज करोगे। तो क्या हुआ, आपको समझ में आया क्या किया हम लोग ने, स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ 6.5 आया, मिडल ऑफ एवरी मंथ 6 मंथ्स आया, एंड एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5 आया। लेकिन ये लर्न नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्चुअली याद रखना है कि पहला ड्राइंग कब कितने महीने यूज किया, पहला ड्राइंग कितने महीने यूज किया, पहला ड्राइंग आप बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करोगे, मतलब पहला ड्राइंग जनवरी के 1 तारीख को करोगे क्योंकि साल 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी को निकालोगे, एंड तक यूज करोगे 12 महीना, और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करोगे। तो लास्ट ड्राइंग कब करोगे, लास्ट ड्राइंग करोगे दिसंबर के 1 तारीख को, ड्राइंग किया और दिसंबर के लास्ट में पैसा वापस किया, मतलब 1 महीना डिवाइड बाय 2। इसी तरीके से ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। फिर अगर हम इसके बाद बात करेंगे कि क्वार्टर अगर हुआ तो क्या करेंगे, ड्राइंग्स कब किया है, क्वार्टर में ड्राइंग्स कब किया है, स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर,
फिर मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, और तीसरा होता है एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। इसमें भी फंडा सेम है, अब आपका क्वार्टर अगर हम बात करते हैं तो क्वार्टर कहां से स्टार्ट होता है, देखो एक होता है जैन, फेब, मार्च। क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 महीने का, ठीक है। तो ये क्वार्टर हो गया आपका, जैन फेब मार्च, बाद में अप्रैल, बाद में मई, जून और जुलाई, ये एक क्वार्टर हो गया। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये एक क्वार्टर हो जाएगा और ये एक क्वार्टर हो जाएगा। टोटल कितने क्वार्टर है? 4 क्वार्टर है, ठीक है। अब स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, अच्छा मेरे को बताओ, पहला क्वार्टर ये है, इसका स्टार्ट मतलब ये, ठीक है, यानी 1 तारीख को, 1 जनवरी को आप पैसा निकाल रहे हो, 1 जनवरी को पैसा निकाल रहे हो, और ये पैसा आप वापस कब करोगे? दिसंबर में वापस करोगे, एंड में। तो ये कितने महीने यूज हो गया? पूरे 12 महीने यूज हुआ, तो 12 लिखोगे। पहला ड्राइंग कितने महीने यूज किया? 12 प्लस स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, तो सबसे लास्ट वाला क्वार्टर पे जाएंगे। अभी मैंने बोला था पहला ड्राइंग कब यूज किया और लास्ट वाला ड्राइंग कितने महीने यूज किया, वही 2 करना है। पहला ड्राइंग हम फर्स्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकालेंगे और लास्ट वाला ड्राइंग लास्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में हम निकाला जैन में, अब लास्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकालेंगे, मतलब 1 अक्टूबर को निकालेंगे, और 1 अक्टूबर को निकालने के बाद दिसंबर में वापस दे देंगे। मतलब कितने महीने यूज हुआ? 3। तो इसको डिवाइड बाय 2 करना है, तो कितना हो गया? 15 डिवाइड बाय 2 इज 7.5 मंथ्स। कितना? 7.5 मंथ्स। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मिडल वाला कर देते हैं, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। इस क्वार्टर का मिडल क्या होगा? इस क्वार्टर का मिडल होगा फेब के मिडल, मतलब 15 फेब होगा, 15 फेब, हाँ 15 फेब। और ये पैसा वापस कब करोगे? दिसंबर में। तो कितने महीने यूज हो गए? 15 फेब, 10.5 महीने यूज होंगे, 10.5 प्लस लास्ट क्वार्टर के मिडल में, लास्ट क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग होगा, ये होगा 15 नवंबर को, 15/11 को होगा, मतलब ये 1.5 महीना ड्राइंग यूज होगा। 1.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये हो गया 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6 मंथ्स। अब इसी तरह एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब पहले क्वार्टर के एंड में ड्राइंग होगा और लास्ट क्वार्टर के एंड में होगा। तो पहले क्वार्टर के एंड का मतलब 31 मार्च को ड्राइंग होगा, और ये पैसा वापस कब करेंगे? दिसंबर में। मतलब कितने महीने यूज होगा? 9 मंथ्स यूज होगा, प्लस लास्ट क्वार्टर के एंड में 31 दिसंबर। लास्ट क्वार्टर का एंड क्या है? 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर को पैसा वापस करना है, मतलब 0 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना हो गया? 9 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4.5 मंथ्स आप ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है और एकदम इजीली समझ में आ रहा है। अगर इसमें नहीं समझ में आया तो प्लीज 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 कमेंट में बताइए, तो वी कैन इजीली मेक इट इजी और अच्छे से। तो यहां पर हमने दोनों टाइप के मंथ्स, इसमें मंथ्स आपको ज्यादातर क्या होता है, आपके टीचर्स याद करने बोलते हैं, तो याद नहीं करना है, इस तरीके से इसको अपने को समझना है कि कैसे हमने किया। पहला ड्राइंग कब यूज किया, कितने महीने यूज किया, और लास्ट ड्राइंग कितने महीने यूज किया, ये दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और इसी तरह से मुझे मोटिवेशन देते रहिए ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।